में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे जीवों में जन्म, यानी कि 12 बायोलॉजी का अध्याय 1 जीवों में जन्म हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोग ये बात पढ़े थे कि जन्म कितने प्रकार का होता है और जन्म कैसे होता है, कौन कौन होता है, जीवन काल क्या होता है, जन्म का महत्व क्या होता है। आज हम लोग मुख्य रूप से बात पढ़ेंगे अलैंगिक जन्म के प्रकार, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अलैंगिक जन्म को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लैंगिक जन्म को भी पढ़ेंगे। अलैंगिक जन्म जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जन्म मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार है? पहला प्रकार विखंडन, जिसको फिजन बोलते हैं। दूसरा है मुकुलन, जिसको बर्डिंग बोलते हैं। तीसरा है बीजाणु निर्माण, जिसको एस्पेरुलेशन बोलते हैं। और आपका चौथा है खंडन, जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और पांचवा है पुनर्उद्भवन, जिसको रीजेनरेशन। और नेक्स्ट कायिक जनन, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम लोग इन सभी अलैंगिक जन्म के प्रकारों को बारी बारी से अध्ययन करते हैं और गहन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला हेडिंग डालेंगे विखंडन। हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे जी? विखंडन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे जी? फिजन। फिजन यानी कि आप हेडिंग डालिएगा विखंडन। और देखिए कि विखंडन किसे कहते हैं। विखंडन यह अलैंगिक जन्म का प्रकार होता है। अलैंगिक जन्म का प्रकार होता है जिसमें कोई जीव समसूत्री विभाजन करता है। कैसा विभाजन करता है जी? समसूत्री विभाजन करता है। और इसमें कोई जीव जो होता है वह 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है जी? विभाजित हो जाता है, जिसको हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं। और जो विखंडन के बाद जो हमें छोटी छोटी विखंडन की पार्ट्स मिलते हैं, उसको हम लोग संततियां कहते हैं, यानी कि संतान के नाम से जाना जाता है उनको। अर्थात हम कह सकते हैं कि विखंडन अलैंगिक जन्म की एक विधि है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक संतानों का जन्म होता है। इसके बाद यह एक सरल विधि है। विखंडन का यह कैसा विधि है जी? तो यह एक सरल विधि है और इस सरल विधि के माध्यम से जन्म की क्रिया जो होती है वह काफी आसान तरीका से होती रहता है। एक बात आपको बता दें कि ये जो विखंडन होता है इसमें पूरा का पूरा शरीर, जैसे कि कोई जीव है और वह जीव का पूरा शरीर जो होता है वह आपका एक इकाई के रूप में कार्य करता है। इकाई के रूप में कहने का अर्थ क्या होगा, इसको जब आप समझेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, इसमें मान लीजिए कि कोई एक जीव है और यह जीव जो है यह पूरा का पूरा एक इकाई के रूप में काम करता है और यह मान लीजिए कि 2 खंडों में विभाजित हो जाए या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाए, तो ये प्रक्रिया इसकी हो सकती है। या तो ये 2 खंडों में विभाजित हो सकता है या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो सकता है। तो इसको हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि विखंडन के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। विखंडन के कौन से प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार है इसके भी। कौन कौन सा प्रकार? एक द्विव विखंडन और नेक्स्ट है हम लोगों का बहु विखंडन। तो उनको भी देख लेते हैं कि विखंडन और बहु विखंडन क्या है।
जिसमें देखिए पहला क्या है, द्विविखंडन। बाइनरी फिजन। आइए देखते हैं कि बाइनरी फिजन का डिफिनीशन क्या हो सकता है। लिखेंगे आप इसे, अलैंगिक जनन की एक विधि जिसे हम लोग विखंडन कहते हैं, और विखंडन में हम लोग को द्विविखंडन पढ़ना है। यानी कि विखंडन की विधि जिसमें जीव दो भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित होता है, और विभाजित होकर दो संततियों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। कौन से विखंडन कहेंगे? द्विविखंडन कहेंगे। जैसे जैसे कैसे बात कर सकते हैं जी? जैसे मान लीजिए कि ये एक हम लोग अमीबा, अमीबा का नाम सुने होंगे आप लोग, अमीबा, और अमीबा में मान लीजिए कि यहाँ पे ये केंद्रक है, ये अमीबा हो गया। अब ये अमीबा जो है वह दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा? तो ये अमीबा जो होगा वह मान लीजिए कि अब इसका प्रोसेस कैसे चल रहा है, ध्यान रखेंगे। इनका प्रोसेस ऐसे होगा, कुछ दिनों के बाद जब यह वयस्क होंगे तो इस तरह का सिचुएशन यह तैयार करेंगे, यह इस तरह का सिचुएशन तैयार करेंगे। इसके बाद ये कुछ दिन और जब वयस्क होंगे और बड़े होंगे तो कैसे तैयार कर लेंगे जी? तो ये अलग अलग दो अमीबा का क्या कर देंगे जी? निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अमीबा जो है वह दो भागों में विभाजित हो गया। यानी कि यही चीज हम लोग का था कि कोई जीव जब दो भागों में विभाजित होकर दो संततियों का निर्माण करता है, यानी कि दो संतानों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट इसका दूसरा बहुविखंडन। इसे नोट करेंगे, तब तक हम दूसरा लिख देते हैं। तो दूसरा हम लोग का है बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, और आपके नाम से यह स्पष्ट हो रहा होगा। पहला जो था द्विविखंडन जिसमें दो भागों में विभाजित हो रहा था, इसमें बहु का मतलब बहुत होगा। यानी कि जब जीव दो से अधिक भागों में विभाजित होकर दो से अधिक संतानों की उत्पत्ति करते हैं तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। जैसे में अगर बात करेंगे तो अमीबा हो जाएंगे, प्लाज्मोडियम हो जाएंगे, यूग्लिना हो जाएंगे। आइए एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्लाज्मोडियम का। क्या नाम देखेंगे हम लोग? एग्जांपल्स देखेंगे फिगर में प्लाज्मोडियम को, और इसमें मान लीजिए कि ये प्लाज्मोडियम है और इस प्लाज्मोडियम का इस तरह से केंद्रक है, केंद्रक है। ये प्लाज्मोडियम जब वयस्क होता है, तो जब वयस्क होता है तो ये किस तरह का सिचुएशन पैदा करता है कि यह बहुविखंडन में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखेंगे, ये जब वयस्क होता है तो इसमें छोटे छोटे इसमें संततियां बनने लगते हैं। इस तरह से छोटे छोटे संततियां बनता है, और कुछ वयस्क होता है तो इनकी दीवार जो होती है वह फट जाती है। जब दीवार फट जाती है तो इनके संततियां जो होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं और निकल करके फिर से प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देते हैं। यानी कि हम क्या कह रहे थे, मेरी बातों को फिर से एक बार गौर करेंगे। बहुविखंडन में बहुत संतानों का उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वयस्क होता है तो उसमें छोटे छोटे संततियां बनने लगते हैं, और कुछ और ज्यादा वयस्क होता है तो ये संततियां इस प्लाज्मोडियम के दीवार को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र होकर के फिर से नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। ये जो दीवार टूटता है, इस दीवार को नोट में लिख लेंगे, इस दीवार को हम लोग पुटी
कहते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? पुटी कहते हैं। ये जो दीवार प्लाज्मोडियम का टूटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुटी। तो इस तरह से देखें हम लोग, विखंडन दो तरह का होता है। एक द्विविखंडन जिसमें दो संतानों की उत्पत्ति होती है, दूसरा है बहुविखंडन जिसमें बहुत से संतानों की उत्पत्ति होती है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है मुकुलन। हेडिंग डालेंगे हम लोग मुकुलन। देखेंगे आप कि मुकुलन क्या है। देखिए यहाँ पे दूसरा है और दूसरा का नाम क्या रखे हम लोग? मुकुलन। चलिए देखिए, मुकुलन का डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि मुकुलन क्या होता है। देखिए, मुकुलन भी एक अलैंगिक जनन का विधि है और मुकुलन में किसी जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार पैदा होता है। इसे लिखते चलेंगे आप, यानी कि मुकुलन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें किसी जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जो उभार बड़ा होकर मुकुल का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है जी? मुकुल का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। जब यह मुकुल का निर्माण करता है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? मुकुलन कहते हैं। अब यह मुकुलन जो होगा या मुकुल जो होगा वह कुछ दिनों के बाद जब वयस्क होगा तो जीव के शरीर से टूट करके अलग हो जाता है और अलग होकर के नए पौधे या नए जीव का क्या करता है जी? निर्माण करता है। कैसे ये क्रिया होता है इसको एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं आप। देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई पौधा है, अगर ये कोई पौधा का तना समझ सकते हैं, तो इस तने के शरीर पर एक छोटा सा यहाँ पे उभार पैदा होगा और ये छोटा सा उभार कुछ दिनों के बाद देखते देखते एक बड़ा सा रूप धारण कर लेता है। जब बड़ा सा रूप धारण करता है तो यहाँ से ये क्या हो जाता है जी? टूट जाता है। तो देखिए, ये जो निर्माण हुआ है, इस निर्माण वाले हिस्से को हम लोग मुकुल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? मुकुल कहते हैं। और ये किस जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। और इस तरह से जब पूरा का पूरा प्रक्रिया जब समाप्त होता है तो यह एक अलग सा पौधा का निर्माण कर लेगा, यानी कि फिर से ये एक अलग पौधा बनेगा। तो ये चीज होता है मुकुलन। अब मुकुलन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा मुकुलन होता है आइए उसको जानते हैं हम लोग कि मुकुलन देखेंगे। जिसमें देखेंगे हम लोग का पहला क्या होता है जी? तो ये होता है बहिर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन एक्सोजेनस बॉडीज। देखिए, बहिर्जात, बहि का मतलब होता है बाहर और जात का मतलब होता है बढ़ना, या मुकुलन का मतलब ही हो रहा है बढ़ना। तो देखिए, बहिर्जात कहने से ही नाम से स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि जब मुकुलन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होता है, जब मुकुलन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे हम लोग बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं किसी पौधा को लेकर के, मान लीजिए कि ये कोई पौधा है और इस पौधे में यहाँ जो ये निर्माण हुआ है शरीर के बाहर, इसी को हम लोग मुकुल बोलते हैं। और इस प्रक्रिया जो होगा इसी को हम लोग बहिर्जात मुकुलन कह सकते हैं।
तो देखिए ये था हम लोग का बहिर्जात्मक। इसी तरह से एक दूसरा भी होता है इसका हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्जात्मक। क्या बोलते हैं? अंतर्जात। देखिए बी नंबर क्या है जी? अंतर्जात मोकुलर। देखिए इंडोजेनस वर्डिंग्स, देखिए इसमें आपका अंतर्जात मोकुलन, इसमें भी नाम से स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि जब मोकुलन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर होता है तो उसे हम लोग अंतर्जात मोकुलन कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए कि कोई पौधा है और इस पौधे में अंदर ही अंदर मुकुल का निर्माण हो जाता है, अंदर ही अंदर मुकुल का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम अंतर्जात कह सकते हैं। अब अंतर्जात जैसे कि अगर हम किसी बीज को लेकर के बात कर सकते हैं, जैसे कि बीज की अगर बात करें, जैसे कि बीज में सबसे पहले जैसे कि एक इसका कवर होता है, कवर के साथ साथ इसके अंदर जो ये बीज खोल हो गया, बीज खोल के अंदर ये बीज का हिस्सा होता है और इसके अंदर पहले छोटा सा मुकुल का निर्माण होता है और तब इसको तोड़ करके ये बाहर आता है, तो ये चीज अंतर्जात। अंतर्जात कहने का अर्थ होता है जब मुकुल का निर्माण जीव के शरीर के अंदर हो तो उसको हम लोग अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग मुकुलन के दो प्रकार से देखे, बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन। अब हम लोगों को पढ़ना है इसमें से बीजाणु निर्माण, खंडन, पुनरुत्भवन, कायिक जनन, जिसमें हम लोग 2 पढ़ लिए और 4 हम लोगों को पढ़ना अभी बाकी है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो पर निरंतरता बनाए रखिए, आप निरंतर हमेशा लगातार सभी वीडियो को देखिए, तभी जाकर के आपका सिलेबस जो होता है, सिलेबस जो होगा वह पूरा हो पाएगा। तो आप एक भी वीडियो को मिस ना करें, सभी वीडियो को देखते रहें और सभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।